ट्रंप ने यह कहकर हमलों को रुकवाया था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुलने वाला है, लेकिन ईरान ने फिर साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति नहीं आने वाली। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है। वार्ता में हॉर्मुज में लगने वाले सर्विस टैक्स का भी जिक्र है। दोनों देश फैसला करेंगे कि सर्विस टैक्स से होने वाली कमाई कैसे बांटी जाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज में सिर्फ अमेरिका ही टैक्स वसूल सकता है। ईरान ने फिर जहाज पर हमला किया है। जहाज ईरान के रूट पर नहीं चल रहा था, ओमान की तरफ से जाने की कोशिश में था। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि हम हॉर्मुज में ईरान के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को बिल्कुल भी नहीं खोलने देंगे। अगर अमेरिका हॉर्मुज में किसी गैर कानूनी रास्ते पर अपना युद्धपोत भी लाता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज को अमेरिका की शर्तों पर नहीं खोला जाएगा। अमेरिका को समुद्र से नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना होगा। नाकाबंदी खत्म नहीं हुई तो युद्धपोत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं ईरान को फीस वसूली नहीं करने दूंगा। अगर कोई फीस वसूलेगा तो हम वसूलेंगे, हमारा पूरा कंट्रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज पर ईरान ओमान के बीच वार्ता जारी है। दोनों देश हॉर्मुज की सर्विस फीस को बांट लेंगे। ओमान ईरान के बीच 50-50 पर समझौता हो सकता है। और ओमान ईरान में हॉर्मुज पर वार्ता चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द डील भी हो जाएगी। दोनों देश दो विकल्प पर विचार कर रहे हैं। पहला यह कि ईरान की तरफ से टैंकर और जहाजों की फारस की खाड़ी में एंट्री होगी। ईरान जहाजों से सर्विस टैक्स वसूलेगा। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज ओमान की तरफ से जाएंगे, तब ओमान भी सर्विस टैक्स वसूल करेगा। ऐसे में हॉर्मुज से आने वाली सर्विस फीस दोनों देशों को मिलती रहेगी। एक और विकल्प है और वो ये कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान ही आने जाने दोनों रूट का सर्विस टैक्स लेगा। बाद में ओमान के साथ बंटवारा होगा। दोनों देशों में सर्विस टैक्स से आया फंड 50-50 बट जाएगा। हॉर्मुज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मुज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। और ईरान में मिसाइल फ्यूल की किल्लत जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 160 मिसाइलों में ईंधन है, जबकि करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ईंधन की कमी के चलते बेकार हो गई। ईंधन के बिना ईरान की मिसाइलें नहीं चल सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में भी मिसाइलों की किल्लत है। यूएस में इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। अमेरिका में कमी दूर करने के लिए मिसाइल प्रोडक्शन तेज किया गया है। कई कंपनियों से सेना का करार हुआ है। अमेरिका में तेजी से मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अमेरिका हर साल अभी पैट्रियट की 600 मिसाइलें बनाता है। अब इस प्रोडक्शन को 2000 मिसाइलें करने का प्लान है। अमेरिका एक साल में थार्ड की 96 मिसाइलें बनाता था, लेकिन अब अमेरिका थार्ड की 400 मिसाइलों का प्रोडक्शन करेगा।